हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, वृंदावन की माटी का चमत्कार। कमला नाम की औरत जिसकी बहन वृंदावन में रहती थी, एक दिन वह उसको मिलने के लिए वृंदावन गई। कमला जो कि काफ़ी पैसे वाली औरत थी, लेकिन उसकी बहन कीर्ति जो कि वृंदावन में रहती थी, अधिक पैसे वाली नहीं थी, लेकिन दिल की बहुत साफ थी। फिर यह कह सकते हैं कि वह दिल से भी बहुत अमीर थी। उसका पति मिट्टी के घड़े बनाने का काम करता था। कमला काफ़ी सालों बाद अपनी बहन को मिलकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपने पैसे को लेकर घमंड था। वो कीर्ति के घर हर छोटी बात पर उसकी चीज़ों में कमी निकालती रहती थी, लेकिन कीर्ति उसे कुछ न कहकर बस यही कह देती कि जो बिहारी जी की इच्छा। लेकिन कमला उसे हर बात में नीचा दिखाने का प्रयास करती रहती। कीर्ति ने अपनी ओर से अपनी बहन की आवभगत में कोई कमी न छोड़ी। उसने अपनी बहन का पूरा ख्याल रखा। उसने उसको वृंदावन के सारे मंदिर के दर्शन करवाए और उनकी महिमा के बारे में बताया। कमला यह दर्शन करके खुश तो हुई और उसने महिमा भी सुनी, लेकिन उसका इन चीज़ों में इतना ध्यान नहीं था। बस दर्शन करके वापस आ गई। उसको वृंदावन में रहते हुए काफ़ी दिन हो गए। एक दिन वह अपनी बहन से बोली कि कीर्ति, अब बहुत दिन हो गए तेरे घर रहते हुए, अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। कीर्ति थोड़ी सी उदास हो गई और बोली, बहन कुछ दिन और रुक जाती तो हमें अच्छा लगता। कमला बोली, नहीं, काफ़ी दिन हो गए मुझे आए हुए। घर में मेरा पति और बच्चे अकेले हैं। मैं उनको सास के सहारे छोड़कर आई हूँ। अब मैं फिर कभी आऊँगी। जब कमला वापस जाने लगी तो कीर्ति जो कमला की बड़ी बहन थी, उसने अपनी छोटी बहन को उपहार स्वरूप मिट्टी का घड़ा दिया। घड़े को देखकर कमला हैरान सी हो गई और मन में सोचने लगी, क्या कोई उपहार में भी घड़ा देता है? लेकिन कीर्ति के बार बार आग्रह करने पर उसने अनमने मन से घड़ा ले लिया। जब कमला जाने लगी तो कीर्ति की आंखों में आंसू थे, लेकिन कमला उससे नजरें चुराती हुई जल्दी जल्दी वहां से चली गई। सारे रास्ते कमला यही सोचती रही कि मैं घर जाकर अपनी सास और पति को क्या बताऊंगी कि मेरी बड़ी बहन ने मुझे घड़ा उपहार के रूप में दिया है। तो उसको इस बात पर बहुत लज्जा आ रही थी। उसने सोचा कि मैं घर में जाकर झूठ बोल दूंगी कि घड़ा मैं खरीद कर लाई हूँ, मुझे तो मेरी बहन ने काफ़ी कुछ दिया है। इसी पर सोचती सोचती वह घर पहुँची और उसने घर जाकर घड़ा अपनी रसोई के ऊपर रख दिया। उसको मन में बहुत गुस्सा आ रहा था कि मेरी बहन क्या इस लायक भी नहीं थी कि छोटी बहन को कुछ पैसे उपहार में दे सके। एक घड़ा पकड़ा दिया। अब उसको अपने घर आए काफ़ी दिन हो गए। गर्मियों के दिन थे, तभी उसके गांव में पानी की बहुत कठिनाई होने लगी। कुएं में, नदियों में पानी सूख गया। उसके गांव के लोग दूर दूर से पानी भरकर लाते थे और वह भी दूर दूर जाकर पानी भरकर लाने लगी। पैसे होने के बावजूद भी कमला को पानी के लिए बहुत कठिनाई हो रही थी। एक दिन कमला बहुत दूर जाकर उनसे पानी भर रही थी। वहाँ पर और भी औरतें पानी भरने के लिए आई हुई थी, जो जल्दी जल्दी पानी भरने की होड़ में धक्का मुक्की में कमला का घड़ा टूट गया। कमला दूसरी औरतों पर चिल्लाने लगी, यह आपने क्या किया? बड़ी कठिनाई से तो मैंने पानी भरा था। आप लोगों ने धक्का मुक्की करके मेरा घड़ा तोड़ दिया है। अब वह उदास मन से घर आई। अब उसके पास कोई और दूसरा बर्तन भी नहीं था पानी भरने के लिए। तभी अचानक उसको अपनी बहन के दिए हुए घड़े की याद आई। तो उसने रसोई के ऊपर से घड़ा उतारा और फिर चल पड़ी बड़ी दूर पानी भरने के लिए। जब कुएं पर पहुंची तो भीड़ कम हो चुकी थी। वह घड़े में पानी भरकर घर लाई। तभी उसका पति खेतों से वापस आया। गर्मी अधिक होने के कारण वह गर्मी से बेहाल हो रहा था और आकर बोला, कमला, क्या घर में पानी है? क्या एक गिलास पानी मिलेगा? कमला ने कहा, हाँ, मैं अभी भरकर लाई हूँ। उसने उस घड़े में से
एक गिलास पानी भरकर अपने पति को दे दिया। गले में से पानी उतरते ही उसका पति एकदम से उठ खड़ा हुआ और बोला, यह पानी तुम कहाँ से लाई हो? कमला एकदम डर गई कि शायद मुझसे कोई भूल हो गई है। उसने कहा, क्यों, क्या हुआ? उसके पति ने कहा, यह पानी नहीं है, यह तो अमृत लग रहा है। इतना मीठा पानी तो आज तक मैंने नहीं पिया। यह तो कुएं का पानी नहीं लग रहा, यह तो लग रहा है किसी मंदिर का अमृत है। कमला बोली, मैं तो कुएं में ही भरकर लाई हूँ। यह देखो घड़ा भरा हुआ है। उसके पति ने कहा, यह घड़ा तुम कहाँ से लाई थी? उसने कहा, जब मैं वृंदावन से वापस आ रही थी तो मेरी बहन ने मुझे दिया था। यह सुनकर उसका पति चुप हो गया। अब कमला का पति बोला कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम भोजन तैयार करो। शोभा ने उस घड़े के जल से दाल चावल बनाए। घड़े के पानी से दाल चावल बनाने से उसकी सुगंध पूरे गांव में फैल गई। गांव के सब लोग सोचने लगे कि आज गांव में कहाँ पर उत्सव है, जो इतनी अच्छी खाने की सुगंध आ रही है। सब लोग एक एक करके उस सुगंध को सूंघते हुए कमला के घर आ पहुँचे। साथ में उसका पति भी था। कमला के पति ने आकर पूछा कि आज तुमने खाने में क्या बनाए हैं? कमला ने कहा कि मैंने तो दाल चावल बनाए हैं। सब लोग हैरान हो गए कि दाल चावल की इतनी अच्छी सुगंध। सब लोग कमला का मुंह देखने लगे कि आज तो हम भी तेरे घर से दाल चावल खाकर जाएंगे। उसने किसी को मना नहीं किया और थोड़ी थोड़ी दाल चावल सबको दे दिया। दाल चावल खाकर सब लोग उसको कहने लगे, यह दाल चावल नहीं, ऐसे लग रहा है कि हम लोग अमृत चख रहे हैं। कमला के पति ने कहा कि तुमने आज दाल चावल कैसे बनाए? उसने कहा कि मैंने तो यह घड़े के जल से ही दाल चावल बनाए हैं। कमला का पति बोला, तेरी बहन ने तो बहुत अच्छा उपहार दिया है। अगले दिन जब कमला घड़ा भरने के लिए जाने लगी तो उसने देखा घड़ा तो पहले से ही भरा हुआ है। उसका जल वैसे का वैसा है जितना वो कल लाई थी। उसने उसमें से खाना भी बनाया था, जल भी पिया था, लेकिन घड़ा फिर भी भरा था। कमला एकदम से हैरान हो गई, यह कैसे हो गया? तभी अचानक से उसी दिन उसकी बहन कीर्ति उसको मिलने के लिए उसके घर आई। तो कमला अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई, उससे गले मिली और उसको पानी पीने के लिए दिया। कमला ने अपनी बहन को कहा कि दीदी, यह जो तूने मुझे घड़ा दिया था, यह तो बहुत ही चमत्कारी घड़ा है। मैंने तो तुच्छ समझकर रसोई के ऊपर रख दिया था, लेकिन कल जब मैं इसमें जल भरा हुआ लाई तब से जल भरा हुआ ही है। इसका जल इतना मीठा है और इसके जल में मैंने दाल चावल बनाए जो कि अमृत के समान बने थे। उसकी बहन बोली, अरे ओ मेरी भोली बहन, क्या तू नहीं जानती कि यह घड़ा ब्रज की रज यानी वृंदावन की माटी से बना है, जिस पर साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी नंगे पांव चलते हैं। उसी मिट्टी से बना घड़ा है। यह घड़ा नहीं, साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी के चरण तुम्हारे घर पड़े हैं। किशोरी जी और ठाकुर जी का ही स्वरूप तुम्हारे घर आया है। यह सुनकर उसकी बहन अपने आप को कोसती हुई और लज्जित होती हुई अपनी बहन के कदमों में गिर पड़ी और बोली, मुझे क्षमा कर दो, जो मैं वृंदावन की मिट्टी की महिमा न जान सकी। जिसकी मिट्टी में इतनी शक्ति है तो उस बांके बिहारी और लाडली जी में कितनी शक्ति होगी। मैं अज्ञानी मूर्ख न जान सकी। मुझे ब्रज रज की महिमा और उसकी महत्ता का ज्ञान नहीं था। मुझे क्षमा कर दो। उसकी बहन ने उसको उठाकर गले लगाकर बोली, बहन, किशोरी जी और ठाकुर जी बहुत ही करुणावतार हैं। तुम्हारे ऊपर इनकी कृपा थी जो इस घड़े के रूप में, इस रज के रूप में तुम्हारे घर पधारे हैं। कमला बोली, बहन, तुम्हारे ही कारण मैं धन्य हो उठी हूँ। तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। यह कहकर दोनों बहनें गले लगकर आंसू भरकर एक दूसरे से लिपटकर रोने लगी। तो यह थी ब्रज की रज की चमत्कारिक शक्ति। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए। धन्यवाद। जय माता दी।